वो तो पीयूष से थी, केमिस्ट्री वाले कह रहे होगे। यस सर। यस सर। भी आएंगे हमारी क्लास में। करें स्टार्ट, चलिए। Able to draw graphs related with gravitational field and the potential, able to remember the formula related with escape and the orbital velocity। ये आज का हमारा क्या है बच्चे, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव। पहले हम फील्ड और पोटेंशियल की बात करेंगे, आओ। तो फील्ड सर ग्राफ तो तब बनाओगे जब इनके फॉर्मूले पता होंगे, राइट और नो? यस और नो? यस सर। ग्राफ तो तभी बन सकता है जब इसके पोटेंशियल के फॉर्मूले पते हो हमें। एक सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। तो सर फील्ड के फॉर्मूले सर हमने देखे थे सर शेल के लिए ही, शेल के लिए और स्फेरिकल शेल के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए बनाना है हमने। तो शेल के लिए पहले बनाते हैं, आइए। तो शेल के लिए जो फॉर्मूला होता है सर वो क्या होता था सर? पहले तो फील्ड बाहर का, आउट सॉरी इनसाइड का बता दो कितना होता है शेल के इनसाइड फील्ड। -gm अपॉन बिग आर। शेल, शेल स्फेरिकल शेल जो अंदर से खाली होता है, कितना होता है? 0 0। 0। ठीक है, इसके सरफेस पे कितना होता है बच्चे? माइनस सरफेस पे कितना होता है? बार -gm अपॉन -gm अपॉन आर। पक्का? ये वाला कैपिटल आर। सर कैपिटल बिग आर, आर। कैपिटल आर बोले तो कौन होता है सर उसका? रेडियस। 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 और सर नेक्स्ट क्या होता है सर? ई एट, ई इनसाइड कितना होता था सर? आउटसाइड। आई, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड। आई ई आउटसाइड कितना होता था? -gm अपॉन आर आउटसाइड का स्क्वायर। आर स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस Yes, सर। इसी का ही ग्राफ बनाना है सबसे पहले सर। आइए सर ग्राफ बना देते हैं फटाफट से। आज सिर्फ थ्योरेटिकल रहेगा, कल न्यूमेरिकल करेंगे। ग्राफ के तो न्यूमेरिकल नहीं, अगर आएंगे तो न्यूमेरिकल ग्राफ के भी करेंगे, लेकिन हम एस्केप वेलोसिटीज और ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर आज हो पाए तो उसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे और नेक्स्ट में उसका डेरिवेशन। आओ सर, यहाँ पर लगता है सर फील्ड और नीचे होता है सर डिस्टेंस। तो बताओ फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है सर? सबसे पहले बात इनसाइड की करते हैं। इनसाइड क्या होना चाहिए सर? फील्ड 0। 0। तो आर कितना भी बढ़ा दो, जब तक तुम स्फीयर के, स्फेरिकल शेल के अंदर हो सर, तब तक कोई भी फील्ड नहीं होगा। तो फील्ड नहीं होगा तो लाइन कहाँ से लगेगी सर? हॉरिजॉन्टली लगेगी। कैसी लगेगी सर? हॉरिजॉन्टल, कोई रीडिंग नहीं आएगी, राइट? हाँ या ना? यस क्योंकि सर सर। फील्ड की वैल्यू इनसाइड पे कितनी है सर? 0। तो फील्ड है ही नहीं, तो 0। ग्रेविटेशनल फील्ड 0 ही रहेगा सर। उसके बाद सर, उसके बाद क्या होगा सर? अब माइनस के लिए हम, अभी मैंने पहले भी बोला था, माइनस हम डेरिवेशन में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव साइड दिखा रहा हूँ सिर्फ, तो मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। नेगेटिव इस वजह से लगता था, नेगेटिव सिर्फ इस वजह से लगता था क्योंकि बॉडी अट्रैक्ट कर रही थी एक दूसरे को। क्या कर रही थी सर? अट्रैक्टिव फील्ड था, इस वजह से नेगेटिव लगता था बस। तो अभी मैं ऊपर वाली साइड बना रहा हूं तो इसलिए नेगेटिव नहीं दिखा रहा। अगर नेगेटिव दिखाऊंगा तो नीचे की तरफ बनाना पड़ता है। चलिए सर, पोटेंशियल में दिखाना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते सर। हाँ प्रेरणा बोलो। प्रेरणा कुछ पूछना है बच्चे? नहीं सर गलती से हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चे। मुझे लगा मैसेज भी आया और उसी टाइम रेज हैंड भी हुआ किसी का। चलिए सर। तो सर अब बारी आती है इनसाइड का। तो हो गया आंसर 0। इनसाइड के बाद बताओ सरफेस पे क्या वैल्यू है? gm अपॉन आर। आर। तो मतलब कोई आर तो कैसा है सर? रेडियस ऑफ द स्फीयर तो कांस्टेंट वैल्यू है, और कैपिटल जी भी कांस्टेंट है और कैपिटल एम भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ ज्यादा होगा, कुछ वैल्यू होगी यहां पर कहीं, मान लो इतना होगा सर यहाँ पर सरफेस पे, तो एकदम से वैल्यू बढ़ जाएगी सरफेस पे, राइट? इतनी, ये वैल्यू, ये पॉइंट लगा दूंगा किस पे सर? ये वाला पॉइंट कहां पर है सर? उसके सरफेस पे। और सरफेस के बाद देखो ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है सर? जीएम अपॉन आर स्क्वायर है ना,
और नीचे भी क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, यानी ये अब कैसा प्रोपोर्शनल है ई आउटसाइड आर के, देखो आर का इनवर्सली स्क्वायर, प्रोपोर्शनल। इनवर्सली आर का स्क्वायर है सर, आर का स्क्वायर है, तो ये सर ग्राफ कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा क्या बाद में, देखो यस सर। देखो ये ग्राफ बनेगा हमारा, यस डॉटेड वाला ग्राफ का पार्ट नहीं होता, कहीं इसको भी सोच लो सर, ये सिर्फ इतना ग्राफ बन रहा है ऐसे, सरफेस पे इसकी वैल्यू क्या है सर, मैक्सिमम है, सरफेस पे इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, उसके बाद सर कैसा हो रहा है, एकदम से डिक्रीज हो रहा है सर, और सर यहाँ पर इनसाइड वैल्यू क्या आ रही है सर, 0। सरफेस पे वैल्यू है मैक्सिमम, और उसके बाद सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर का स्क्वायर। देख लो अच्छे से, ये किसके लिए बात हुई है सर, शेल के लिए, स्फेरिकल शेल। किसी को कोई डाउट क्या, देख लो अच्छे से, कुछ भी बात। अब मैं तुमसे पूछूं कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा शेल पे, इनसाइड, सरफेस पे या आउटसाइड, सरफेस। इनसाइड इनसाइड तो कितना होता है शेल के, 0 होगा, 0 तुम कहाँ हो रहा है, सरफेस पे, सरफेस पे एकदम बढ़ रहा है, उसके बाद दूर जाते 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी दूर जाते 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 घट रहा है, क्लियर है सबको, हाँ या ना। यस सर। अब किसकी बात आ गई, शेल तो कर लिया, अब किसी बात आ गई सर, सॉलिड स्फीयर। स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, अभी फील्ड की ही बात कर रहे हैं सर, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी भी इनसाइड, सरफेस और फिर आउटसाइड। आउटसाइड सर, सरफेस पे तो वही होता है जीएम बाय में कैपिटल आर, आर आर का। और Capital इस पे R. स्मॉल आर स्क्वायर, यही यही होता है ना। यस सर। यस सर yes sir और इनसाइड क्या होगा, इनसाइड GMR R divided upon upon R cube जीएम आर अपॉन में आर का, ये इनसाइड वाला है और ये आउटसाइड वाला, क्लियर है सबको, हाँ या ना, यही होता है। सर। अब yes सर, sir इसका ग्राफ बनाते हैं सर, ये फील्ड हो गया, ये फिर से क्या हो गया नीचे आर। तो देखो क्या सरफेस पे और आउटसाइड पे कोई दिक्कत है क्या, पिछले वाला भी नहीं बनेगा, सेम है, जब वैल्यूज सरफेस पे इसकी भी सेम वैल्यू है, इसकी भी आउटसाइड में भी सेम है ना, दोनों का आउटसाइड और सरफेस का केस, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे स्फेरिकल शेल हो, दोनों के फॉर्मूले क्या है, बिल्कुल सेम है। शेल में बात करें तो चाहे आउटसाइड, सरफेस में भी वही वैल्यू है या आउटसाइड में भी वही वैल्यू है, तो सरफेस और आउटसाइड का तो खेल सेम होगा, तो उनका ग्राफ भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। सेम। तो सर यहां पर मान लो सरफेस है, सरफेस पे मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है कुछ, और सरफेस के बाद क्या हो जाता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, यही रहता है क्या, हाँ या ना। थोड़ा Yes, सा sir. slope कम, yes sir थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे, ये हाइपर बोला टाइप लगेगा वरना। ठीक है, अच्छा सर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। आर स्क्वायर। सरफेस पे कैसा है ऐसे, ये सरफेस पे कैसा है, फिर से मैक्सिमम, और ये आउटसाइड की बात है सर। अब सर बात आती है इनसाइड, इनसाइड देखो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो इनसाइड फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी चीज के, तो लाइन कैसी बनती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट। सर इनसाइड तक क्या होगा, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी, क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना। यस क्योंकि सर। सर बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली, तो ये अगर थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है तुम्हें, तो तुम क्या मान के चलना, स्ट्रेट है सर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्लियर है। तो क्या हो रहा है सर, अगर सॉलिड स्फीयर है ना सर, अगर क्या है सॉलिड स्फीयर है सर, तो उसके इनसाइड पे तो जैसे सेंटर पे क्या होगी वैल्यू, कोई बता सकता है सॉलिड स्फीयर के, सर पी पॉइंट तक के इनसाइड की वैल्यू है आर, अगर ये पी पॉइंट सेंटर पर आ जाए तो आर कितना हो जाएगा, 0। जीरो, zero जीरो पुट करो तो ई कितना हो जाएगा, 0। 0। बिल्कुल सेंटर पर तो वैल्यू 0 है, जैसे ही सेंटर से आगे 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 बढ़ते जाओगे फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी अंदर, बढ़ेगी।
बढ़ेगी सर, क्योंकि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, फिर सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी सर, धीरे 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 उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है क्या? एक्चुअल में ये ग्राफ है सर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? इसको मिलाना नहीं है, याद रखना, क्योंकि सर इन्फिनिटी हमें नहीं पता ना कहाँ आएगा, तो इन्फिनिटी पर जाके 0 होगा, लेकिन इन्फिनिटी पता ही नहीं कहाँ, इसलिए ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, चल सकते हैं आगे? पक्का? ये तो बात हुई सॉलिड स्फीयर की और स्फेरिकल शेल के फील्ड की। अब हम किसकी बात करेंगे? सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल के पोटेंशियल। पोटेंशियल। एक छोटी सी चीज और बता दूं, ये बात है, ये कौन सा फील्ड है सर? ये इनसाइड वाली बात है सर। अगर सरफेस की बात कर रहे हैं तो तुम्हें कैसे बोल सकता है वो? देखो आउटसाइड, अगर मैं सरफेस के ऊपर बहुत बात करूं तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? आर है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो चाहे ये शेल ले लो चाहे सॉलिड स्फीयर ले लो, आर ये है सर। आर पॉइंट पर हमको, आर डिस्टेंस पर हमको फील्ड निकालनी होती है। तो अगर, और ये क्या होता है कैपिटल आर, इसका रेडियस। अगर मैं सरफेस के अंदर, सरफेस पे हूं तो आर किसके इक्वल है सर? अगर सरफेस पे हूं तो ये कैपिटल तो आर। पक्की बात है, आर किसके इक्वल है? कैपिटल आर के। लेकिन अगर मैं इनसाइड हूं तो कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा होगा या छोटा होगा? अगर मैं इनसाइड, छोटा छोटा होगा। तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो स्मॉल आर है वो छोटा है किससे? कैपिटल आर से। जब भी ऐसा लिखा हुआ हो, 0 से बड़ा हो, चाहे अगर चाहे जहां भी हो 0 से बड़ा, 0 पे हो भी तो है तो इनसाइड ही। तो आर जब कैपिटल आर से छोटा है तो वो फील्ड कहां पर है? वो पॉइंट कहां पर है? वो पॉइंट कहां पर है? इनसाइड। इनसाइड। और जब वो आर के इक्वल है तो वो पॉइंट सरफेस पे है। और जब आउटसाइड की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? आप तुम बता सकते हो। स्मॉल आर आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं, नो सर। अगर मैं ये लिख दूं 0 लेस देन आर लेस देन कैपिटल आर, अब बता सकते हो ये स्मॉल आर जो है वो कहां पर है? पॉइंट अंदर वाला है, आउटसाइड वाला है या सरफेस वाला है? सर इनसाइड। सर साइड वाला। क्लियर है ना? 0 से तो बड़ा है लेकिन आर से, कैपिटल आर से छोटा। जैसे ही कैपिटल आर से छोटा आ गया मतलब पॉइंट इनसाइड। किसी को कोई डाउट बताओ? नो शक, सवाल, शंका, संदेह, No, क्वेश्चन, sir. प्रश्न, दुख, पीड़ा? नो सर। पक्का? नो सर। चलें सर आगे। यस सर। आइए सर। तो सर ये तो हो गई सर बात आउटसाइड इनसाइड सरफेस की। अब पोटेंशियल की बात करते हैं सर। पोटेंशियल ड्यू टू शेल, स्फेरिकल शेल। अब सर फॉर्मूला लिख दो सर, V आउटसाइड। अब यहां पर याद रखना, अब यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते सर साइन के साथ, क्योंकि स्केलर में है तो साइन को साथ इंक्लूड करना ही पड़ेगा। पहले लिखते थे V इनसाइड, फिर V सरफेस और फिर V आउटसाइड। तो बताओ फॉर्मूला क्या था सर? अगर R डिस्टेंस स्मॉल r की टर्म्स में, माइनस GM अपॉन आर। अपॉन आर कौन सा? कैपिटल आर कैपिटल R। और सरफेस पे क्या होता था? माइनस GM अपॉन कैपिटल आर। क्या सरफेस और इनसाइड सेम रहता था? बिल्कुल हाँ सर, क्योंकि स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है? बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट। हम याद रखना, ग्राफ में काम आएगी। कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट भी कौन सा? जो वैल्यू कहाँ होती है? सरफेस होती वही सर होगी। अच्छा, और आउटसाइड क्या हो जाएगा सर फिर? आउटसाइड माइनस GM अपॉन आर आउटसाइड। GM अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर। स्मॉल आर। क्लियर है सर? R इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और कैपिटल R सर रेडियस। आइए सर बनाते हैं।
सर ये क्या हो गया हमारे पास, पोटेंशियल, और इस टाइम यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। अब लेकिन सबके आगे नेगेटिव है, तो क्या ये ग्राफ ऊपर वाली एक्सिस पे बनेगा या नीचे वाली एक्सिस पे? सर नीचे वाली। नीचे वाली। नीचे वाली एक्सिस पे, क्योंकि y नेगेटिव करेंगे सर हम। तो ये ग्राफ को मैं ऐसे ना बनाकर देखना भी कैसे बना, कोई नहीं क्या, चल ऊपर वाली एक्सिस पे नहीं है, नीचे वाली पे है, तो मैं ऐसे बना दूं क्या, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर है, ऐसा है, मतलब समझ पा रहे हो ना सब? Yes, अच्छा sir. सर, अब ध्यान से देखो, पहला फॉर्मूला उठाओ, v इनसाइड वाला क्या होता है सर, माइनस जी एम अपॉन आर। आर, तो इनसाइड पे तो सर एक वैल्यू आएगी, वो मैक्सिमम आएगी सर, वही वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। यहाँ पर कुछ इनसाइड पे वैल्यू कोई भी मान लो आर डिस्टेंस, ये आर होता है सर, और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल नेगेटिव में, इतना तो समझ में आ गया, तो नेगेटिव में कुछ मैक्सिमम वैल्यू है उसकी सरफेस पे, मान लो ये वाली इस पॉइंट पर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। 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 तो जो वैल्यू सरफेस पे है वही वैल्यू कहाँ भी होगी सर, उसके इनसाइड पे भी। तो इनसाइड से लेकर सरफेस तक एक लाइन कैसी बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट बोलते हैं इसको। सी स्ट्रेट तो ये होती है ना, होती तो ये भी स्ट्रेट है, लेकिन इसको स्ट्रेट लेकिन पैरेलल टू क्या बोलोगे, कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, राइट, है ना। तो इनसाइड पर भी वही वैल्यू है और सरफेस पे भी वही वैल्यू है। उसके बाद बताओ क्या होगा सर, उसके बाद अब देखते हैं सर, उसके बाद सर वैल्यू धीरे धीरे देखो, आउटसाइड के लिए देख रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम बाई Capital R. कैपिटल, ये है सर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम बाई कैप, स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर। अब ध्यान से देखो, वैल्यू कब कब देख सकते हो, अगर स्मॉल आर बहुत मैक्सिमम पहुंच जाए, स्मॉल आर क्या पहुंच जाए, मैक्सिमम कितना जा सकता है सर, इन्फिनिटी तक। यस सर। इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी जब कर दूंगा तो आउटसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आउटसाइड की, जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो। अरे किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो, आर की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो वी कितना आ जाएगा, जीरो। आर जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो वी आउटसाइड लगभग लगभग क्या हो जाएगा, जीरो। जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी की वैल्यू कहाँ आने लग जाएगी, जीरो की तरफ आने लग जाएगी, है ना, आया ना, ऊपर की तरफ जीरो। लेकिन जब सरफेस पे थी तो वैल्यू ये थी, बाद में जीरो होगी, लेकिन धीरे धीरे यानी उसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव हो रही है, मोर, या तो ऐसे बोल दो घट रही है, लेकिन किस में घट रही है, नेगेटिव में। नेगेटिव में घटना मतलब पहले मान लो माइनस 20 थी, अब घटना नेगेटिव का मतलब माइनस क्या हो गया 10, फिर क्या हो गया माइनस 4 होगी माइनस 2 होगी माइनस 1 होगी। तो या तो ऐसे बोल दो नेगेटिव में घट रही है, या बोल दो कि पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना। तो जाते 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 कहाँ कितनी जा सकती है, जीरो तक। तो जाते जाते जीरो भी मैं दिखा नहीं पाता क्योंकि मेरे को पता ही नहीं ना इन्फिनिटी कहाँ पर आएगा, इसलिए ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। दिख रहा है? यस सर। क्लियर है ये सबको? एक बार मैं आर को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिख जाए अच्छे से ग्राफ। यस सर। तो धीरे 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 वैल्यू बढ़ेगी, तो घट रही है एक्चुअल में, लेकिन किस में घट रही है, नेगेटिव में। ये ग्राफ कभी मिलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जीरो कब होएगी वैल्यू, जब आर कितना हो जाए, इन्फिनिटी, और आर इन्फिनिटी मेरे को पता ही नहीं कहाँ आता है, इसीलिए ग्राफ पैरेलल जाता है। क्लियर है? ऐसे चलता रहेगा। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चले आगे। तो ये सर पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा मेरा, और ये वाला पार्ट कहाँ है सर, उसके इनसाइड का। तो सॉरी इनसाइड नहीं, कहाँ का, आउटसाइड का। आउटसाइड। तो इनसाइड और सरफेस पे तो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वैल्यू नेगेटिव में घटेगी। इसमें घटेगी नेगेटिव में, मतलब कहाँ की तरफ जा रही होगी, पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा ग्राफ, कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। या तो बोल दो नेगेटिव में घट रही है या पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव में बढ़ने की कोशिश कर रही है। क्लियर है सबको, हाँ या ना? किसी को भी कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नो सर। चलो अब किसी की बारी है सर, पोटेंशियल ड्यू टू किसकी, पोटेंशियल ड्यू टू
Solid sphere. सॉलिड स्फीयर। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, वरना अपना इमोजी भेजो फटाफट। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर आओ आगे चलते हैं। अब किसकी बारी है सर? पोटेंशियल ड्यू टू Solid sphere. अब तो फटाफट करेंगे सर। सर सबसे पहले पोटेंशियल इनसाइड, फिर पोटेंशियल, सरफेस, फिर पोटेंशियल Right. outside, आउटसाइड, तो इनसाइड, सरफेस एंड आउटसाइड। इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता था सर? सर कुछ तो था सर। सर कुछ ऐसा था क्या? माइनस, minus gm upon 2r cube, वेरी गुड, 3r Bracket में square 3 minus r r square square. minus small r वेरी square. गुड। Square minus square. क्लियर है सबको? आर वही सर, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द, सेंटर, और Origin. कैपिटल आर क्या है? रेडियस, रेडियस। Yes. हाँ, ओरिजिन भी बोल सकते हो, ओरिजिन भी बोल सकते हो, लेकिन ओरिजिन मेरा सेंटर पर ही तो है, इसीलिए या तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोल दो या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, नेक्स्ट सरफेस पे वही सर, सब कुछ सेम, माइनस जी एम minus gm अपॉन upon capital R, और स्मॉल इसमें minus GM gm upon upon small r r. outside. स्मॉल आर। ठीक, चले सर, अब क्या बनाते हैं सर इसका ग्राफ। ग्राफ, पोटेंशियल और आर, क्या ऊपर बनेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि अभी भी कैसा है साइन? नेगेटिव, नेगेटिव। Negative. Negative. लाइन कहाँ कर दो? ऊपर कर दो सर, यहाँ नीचे की तरफ इसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा सर। चलिए सर, अब बताइए। आर, अब बताओ भाई सर, सरफेस के बाद, सरफेस पे तो वही वैल्यू है जो शेल में थी, और आउटसाइड भी वही वैल्यू है, तो ये सरफेस और आउटसाइड वाला ग्राफ तो चेंज नहीं होने वाला सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। same बनेगा सर। यहां से लेकर यहां तक तो वैसा ही ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा, हाँ या ना? यस, Yes, सेम yes, ग्राफ। तो सरफेस और आउटसाइड का तो छेड़ना ही नहीं है सर, क्योंकि जब वैल्यू सेम है तो ग्राफ भी सेम होगा सर, ऑब्वियस है। ठीक है सर, अब किसकी बारी है? सिर्फ Inside. इनसाइड, Inside. इनसाइड में ऐसा क्या करे सर? अब इनसाइड थोड़ा सा अटपटा सा है सर, है ना, लेकिन आप देखो ध्यान से तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है सर इनसाइड का ग्राफ। सर इनसाइड में क्या होगा सर? वैसे तो देखो, आर, आर को तो छोड़ ही दो, कैपिटल आर को तो छोड़ दो सर, क्योंकि कैपिटल आर तो क्या है? कांस्टेंट है। तो वी इनसाइड आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर का स्क्वायर, तो ये पैराबोला कर्व बनता है जब भी हो। कैसा होगा सर? पैराबोला कर्व। बट कैसे दिखाएं सर? कहां से स्टार्ट करें, कहां खत्म करें? सर शुरुआत तो करनी होती है सेंटर से, तो सेंटर पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल आर की वैल्यू सेंटर पर जीरो, तो सब स्मॉल आर जीरो पुट करो। मैं आउटसाइड वी इनसाइड की जब बात करूं तो सर स्मॉल आर की अगर सेंटर पे बात करूं तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? जीरो, और अगर स्मॉल आर जीरो हो जाएगा तो वैल्यू देखना क्या हो जाएगी? जीएम माइनस जीएम अपॉन में 2r क्यूब मल्टीप्लाई बाय में, ये तो जीरो तो क्या रह जाएगा? सिर्फ 3r का Square. स्क्वायर, स्क्वायर, Square. तो आर के यह कट जाएगा पूरा, तो -3/2 जीएम बाय में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? R. कैपिटल। 3/2 को क्या बोलता हूँ सर? डेढ़ बोल सकता हूँ क्या? डेढ़, यस तो डेढ़ Yes, जीएम बाय sir. आर, 1.5 जीएम बाय आर। अच्छा, लेकिन सर सरफेस पे वैल्यू तो सिर्फ कितनी थी? जीएम बाय आर। अच्छा, लेकिन सेंटर पर कितनी आई सर? डेढ़। किस पे ज्यादा है? नेगेटिव में। सेंटर पर ज्यादा है या सरफेस पे ज्यादा है? नेगेटिव में, नेगेटिव में। देखो सेंटर पर, ऑब्वियस सी बात है, सरफेस पे -1 जीएम बाय आर है, लेकिन सेंटर पर
डेड जीएम बाय आर है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी? नेगेटिव में मैक्सिमम बोल रहा हूं, वैसे वैल्यू मैक्सिमम नहीं, नेगेटिव में मैक्सिमम कहां होगी वैल्यू? सेंटर पर। सेंटर पर यानी आर जब 0 हो, यानी इस लाइन पर जब आर 0 होगा तो वैल्यू सेंटर से पर कितनी होगी? माइनस का 1.5 जीएम बाय कैपिटल आर। यही निकालिए ना सर सेंटर पे, और सेंटर के बाद धीरे धीरे वैल्यू आर के स्क्वायर के फंक्शन में बढ़ेगी, यानी इस वैल्यू को कैसे बोलते हैं सर? पैराबोला बोलता हूं क्या? बढ़ रही है सर, तो पैराबोला बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? पहले तो आप देख लो, आप खुद सोच लो, क्या इसको पैराबोला बोलना चाहिए? नहीं, आर का स्क्वायर है तो पैराबोला ही होगा सर। तो सर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन किस में बढ़ रही है? नेगेटिव में नहीं बढ़ रही। ऐसा बोल दो, या तो नेगेटिव में कम हो रही है या बोल दो पॉजिटिव में बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है सर? आपको कैसे पता सर? क्योंकि सर सेंटर, ये वैल्यू कहाँ है? सेंटर पर, और सरफेस पे वैल्यू कितनी है? माइनस का GM by R. GM बाय आर। तो माइनस 1.5 से अगर 1 की तरफ जा रही है वैल्यू, तो या तो बोल दो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, या नेगेटिव में क्या हो रही है? कम हो रही है। या नेगेटिव में क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनूंगा सर? ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे दिख रहा है, हाँ या ना? Yes, Yes, किसकी तरह सर? जैसे पैराबोला ऐसा जाता है ना, देखो ऐसे ऐसे इस शेप में, तो इसका वही शेप है कुछ ऐसे, सिर्फ ये वाला पार्ट पैराबोला का दिख रहा है। yes, ये वाला पार्ट सिर्फ Yes. यहाँ से यहाँ पर ये पैराबोला है, इसको हाइपरबोला बोल दो, बाकी बोलने की जरूरत है नहीं, अभी हमने सिर्फ समझना है। तो सर ये वाला पार्ट क्या है सर? इनसाइड का। और सर ये पॉइंट कहां पर है? ये वाला पॉइंट जो लगाया ये सरफेस का। और उसके बाद कैसा ग्राफ है सर? Outside. आउटसाइड। outside. इसको पैराबोला फंक्शन भी बोलते हैं, कई बार पूछ लेते हैं ये। और सरफेस वाले को इसके आउटसाइड वाले को हाइपरबोला बोलते हैं। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से। Yes. Yes, sir. अगर किसी को लास्ट Yes, ग्राफ में कोई भी दिक्कत है, लास्ट ग्राफ में कोई भी दिक्कत है, तो यू कैन आस्क। अच्छे से देख लो इसको, फिर आगे चलेंगे। हमने दोनों सबके ग्राफ पढ़ लिए सर, स्फेरिकल शेल के भी, पोटेंशियल के भी, सॉरी फील्ड के भी और पोटेंशियल के भी। चले आगे। एक होमवर्क दूंगा तुम्हें, सेम ग्राफ बना के आओ। किसके लिए? रिंग के लिए। किसके लिए? रिंग के लिए। बना के आओगे सब। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ग्राफ किसके लिए? रिंग के लिए। रिंग के लिए। ठीक है, सब बना के आना, देखते हैं। मैंने वैल्यू बताई थी सबको, फील्ड की भी और पोटेंशियल की भी। रिंग की फील्ड की क्या थी? GM x अपॉन में R² प्लस x² की पावर 3/2। 3/2. और पोटेंशियल की मैंने बताई थी, बस x हटा दो और पावर कितना हो जाएगा? 1/2, माइनस का साइन, माइनस GM R² प्लस x² का अंडर रूट लिख दो, या पावर कितनी लिख दो? 1/2। इनके फॉर्मूले हैं। अब आपको इनके क्या बना के आने हैं सर? दोनों के ग्राफ, फील्ड का भी और इसका भी, पोटेंशियल का भी। ट्राई करके आना, हुआ तो ठीक, वरना हम बताएंगे सर। ट्राई करके आओगे सर? Yes, sir. Yes, sir. किसके लिए है सर? रिंग के लिए। ऐसे ही बनेगा, यही अप्रोच रखना जैसे हमने इस पे बनाया। किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो। ये फील्ड का है सर, ये सॉलिड स्फीयर का है सर फील्ड के लिए, ये स्फेरिकल शेल के लिए फील्ड है, ये सर ये तो वैसे ही सर रिलेशन था, पोटेंशियल स्फेरिकल शेल का, और ये पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर का। चले आगे, जिसको Yes, क्लियर sir. है यहाँ तक। हाँ, क्या आप करिश्मा क्या बोल रहे हो? अच्छा, इनसाइड पैराबोला का फिर से बता देते हैं। देखो इनसाइड क्या हो रहा है सर? इनसाइड जब भी सरफेस पे जाओगे, अगर किसी सरफेस पे जा रहे हो सर, इनसाइड से ही स्टार्ट करोगे ना, तो इनसाइड पे सबसे पहले कौन सा पॉइंट आता है? सेंटर। तो सेंटर पर अगर मैं, मेरा डिस्टेंस स्मॉल r होता है, तो मैं अगर P पॉइंट रखा और P पॉइंट सेंटर पर ही हो जाए, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? 0। Zero. मैंने स्मॉल r को 0 पुट करके देखा, स्मॉल r को 0 ही पुट करके देखा, तो मेरी वैल्यू आई -3/2, यानी 1.5 GM/R नेगेटिव में। यानी इनसाइड ही सेंटर पर जा रहा हूं पॉइंट, तो मेरी वैल्यू है नेगेटिव ऑफ डेड GMR, नेगेटिव ऑफ 1.5 GM/R। ये वैल्यू कहाँ आई है करिश्मा?
सेंटर पर। लेकिन सरफेस पे वैल्यू कितनी थी करिश्मा? सरफेस पे तो थी -gm/r, इसको 1gm/r भी बोल सकते हो माइनस का। तो देखो करिश्मा किस पे ज्यादा वैल्यू है नेगेटिव में, सेंटर पर या सरफेस पर? नेगेटिव में कौन ज्यादा है, सेंटर वाला या सरफेस वाला? देखने से ही पता लग रहा है। करिश्मा बताओ। 1.5 यानी सेंटर वाला ज्यादा है। तो अगर सेंटर वाला ज्यादा है तो सेंटर वाला और नीचे बनेगा थोड़ा, इसीलिए ये सरफेस वाला है, सरफेस वाले से नीचे बना है कौन? सेंटर वाला। अब सेंटर से जाना है मेरे को सरफेस की तरफ, तभी तो मैं इनसाइड में मूव करूंगा। इनसाइड में पहले सेंटर से चला और साथ कहां जा रहा हूं? इनसाइड से सरफेस की तरफ। तो जब भी इनसाइड से सरफेस की तरफ जा रहा हूं तो इसकी वैल्यू, क्योंकि इनसाइड में तो 1.5 है, वहां पर 1 है, तो धीरे धीरे कम हो रही है वैल्यू, कम हो रही है नेगेटिव में, लेकिन पॉजिटिव में बढ़ रही है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो नेगेटिव में धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, लेकिन कम होते होते तो जाएगी, पक्की बात है। ग्राफ तो ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि मोर पॉजिटिव होने वाली है वैल्यू। नेगेटिव में कम होना मतलब पॉजिटिव की तरफ जाना, तो पॉजिटिव की तरफ तो जाएगा, लेकिन किस फंक्शन से जाएगा? तो देखो आर को तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर। स्मॉल आर का स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर होता है तो कौन सा फंक्शन होता है सर? ये पैराबोला। इसीलिए सर ये कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला। पैराबोला ऐसा बनता है सर। तो हमने सिर्फ यही वाला पार्ट को देख रहे हैं। तो ये देखो, ये पैराबोला है सर। ये वाला पैराबोला भी होता है जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब करेंगे वो बाद में। अभी हमने ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट भी क्या है? पैराबोला। इसलिए सर ऐसे कंसीडर। क्लियर है बच्चे? हाँ या ना? यस सर। तो ध्यान Yes, से। sir. ये है सर, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो फिर अब दिमाग में रखना, और क्या इलाज है इसका। इनसाइड वाले का थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बाकी तो क्लियर होगा। सरफेस और आउटसाइड वाला जिसको भी ग्राफ क्लियर है, ग्राफ क्लियर है अपने इमोजी भेजो। जिसको ग्राफ क्लियर नहीं है वो प्लीज रेज योर हैंड, कोई शर्माने की बात नहीं है, या तो मैसेज पे टाइप कर दो, दोबारा भी बता दें। चलें आगे। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चे एस्केप वेलोसिटी। किसकी? एस्केप Velocity. वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है सर? एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक होती है एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है दोनों में फर्क, कोई बता सकता है? Yes, sir. एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। Sir, हाँ बताओ। एस्केप Sir, तो velocity वो वेलोसिटी होती है जिससे हम पार्टिकल को फेंके और वो इन्फिनिटी में चल जाए, दोबारा वापस ना आए नीचे को। और वेरी गुड, इसने बहुत अच्छा बोला है। पार्टिकल को इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। कहाँ चला जाए? Infinite. इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि इन्फिनिटी सच में, इसका मतलब है हमारे प्लेनेट से जहां से फेंक रहे हो उससे बहुत दूर चला जाए। कहाँ चला जाए सर? बहुत दूर, इन्फिनिटी की तरफ। तो बहुत दूर से क्या होगा सर? वो इतनी दूर चला जाएगा, क्योंकि आपको मैंने फील्ड में ही पढ़ाया था, हर पॉइंट के पास अपना फील्ड क्या होता था? हर मास के पास अपना एक रीजन होता था जिस तक उसका क्या फैला हुआ होता था? पूरा फील्ड। अगर उसके फील्ड में कोई नया कोई मास एंटर करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी सर? Force. फोर्स लगेगी। अगर वो पार्टिकल इसके फील्ड के बाहर होगा तो क्या ये फील्ड लगा पाएगा? फोर्स लगा पाएगा? No, sir. तो हम No, sir. इन्फिनिटी पर भेजने का मतलब ही यही है सर। अगर मैं किसी पार्टिकल को इतनी दूर भेज देता हूं तो वो ये मास मान लो अर्थ है, अर्थ के वो फील्ड से ही कहां चला जाए? बाहर चला जाए। इतनी दूर फेंका उसको कि वो अर्थ के फील्ड से ही कहां चला जाए? बाहर चला जाए। और अर्थ के फील्ड के बाहर चला जाएगा तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, नहीं पाएगी। वो पार्टिकल कभी भी नीचे नहीं आएगा नहीं आएगा। नहीं। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सर? ये तो बात क्लियर है सर, ये तो बात क्लियर है सर हमें। ओके सर, तो यही तो होता है सर, यही तो होता है। कहा जाता है महाभारत में, बोलते हैं ऐसी स्टोरी है एक किस्म की, है ना कहते हैं ऐसे कि महाभारत में जो भीम थे उन्होंने हाथी को युद्ध में ऐसे, मतलब युद्ध के टाइम पे हाथी को एस्केप स्पीड से ऊपर फेंका था, तो वो हाथी कभी भी नीचे नहीं आया होगा, ऐसा बोला जाता है ना। तो सर ये सीन है सर। तो अब हमको कैसे निकालनी है सर? कितनी वेलोसिटी से फेंके कि पार्टिकल कभी नीचे नहीं है। ना आए? हमारे पेन को हम कितनी वेलोसिटी से फेंके कि पेन नीचे ना आए? तुम तो नहीं फेंक सकोगे, फेंक पाओगे क्या? No, sir. सर मैं तुम तो बच्चे, तुम तो पूरा फेंक दूंगा।
तुम तो पूरी पृथ्वी की रोटेशन लेके ही आए हो, परिक्रमा करके आए हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। तुम तो सर अपनी चिच्ची उंगली से, छोटी वाली उंगली से ऐसे कर दोगे तो चला जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तो, आपके पास तो अपार शक्ति है बच्चे, है ना, आपकी शक्तियों पे किसी को संदेह ही नहीं है। आप तो वो बजरंग बली जैसे है ना, आपको तो किसी जामनबी की जरूरत नहीं है जो आपको आपकी शक्तियां याद दिलाएं, आपको तो आपकी शक्तियां पता है सर, आप तो हो ही नहीं सर इस प्लेनेट के, समझ रहे हो। तो आपके ऊपर तो फील्ड, आप प्लेनेट के अंदर भी खड़े रहोगे तब भी आपके ऊपर कोई अर्थ फोर्स नहीं लगा सकती, आप में इतनी प्रतिभा है प्रभु, समझ रहे हो, है ना। तो आप तो बस पैर रखिए सर, जमा दीजिए अंगद की तरह, अर्थ धस जाएगी सर, ऐसा है आपका तो रुतबा, है ना भाई, टेंशन। यस सर। हाँ, तो हम बाकी जो नॉर्मल प्राणी बैठे हैं, असाधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, जो नॉर्मल प्राणी बैठे हैं वो ऐसे बैठे बैठे बाहर नहीं फेंक पाएंगे, राइट, फेंक पाओगे? Yes, sir. No, sir. नहीं सर, अभी फेंक पाएंगे, कोई मशीन आ जाए या कोई शक्तियां आ जाए विश्व की तरह, तब तो आप पॉसिबल है, उस तक तो आप कर दोगे, वैसे नहीं कर पाओगे आप, ठीक सर। तो सर अब ध्यान से देखो, एम और एम, सर ये तो बाहर फेंकना है, बाहर कैसे फेंके? अब मान लो ये मेरी अर्थ है, मैं अर्थ के सरफेस पे हूं, कितनी वेलोसिटी से उसको फेंकू पार्टिकल को कि पार्टिकल क्या हो जाए सर, एस्केप हो जाए। एस्केप होने का मतलब है सर ग्रेविटेशनल पुल से कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। अब एक बात बताओ, जब पार्टिकल को बाहर निकलना है तो मैं एयर को तो अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो कार्य कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और कोई फोर्स लग नहीं रही, तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी क्या होगा सर, वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा सर। एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। तो सपोज कर लो ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस कितनी ऊंची होता है सर, कैपिटल आर रेडियस पे होता है। यहां से तुम किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो वी वेलोसिटी से, और उस पार्टिकल को बाहर फेंकना है सर, और कहाँ फेंकना होगा सर, इन्फिनिटी की तरफ। कहां पर सर? इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, पर हमने क्या एनर्जी जीरो मान रखी थी सर, उसकी टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी सर, काइनेटिक तो जीरो होएगी सर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर, मैंने बोला कि मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी पर जब चला जाएगा मान लो, तब उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और सर पोटेंशियल एनर्जी तो हम इन्फिनिटी में वैसे ही कैसा हम क्या मानते हैं, जीरो। वो पता है पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी पार्टिकल की इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं कंजर्वेशन एनर्जी निकालूं, पॉइंट ए पर किसी पार्टिकल को फेंक रहा हूं, पॉइंट ए से, और कहां फेंक रहा हूं सर, इन्फिनिटी की तरफ, तो जो पॉइंट ए पर एनर्जी होगी वही कहां पे होनी चाहिए, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी Final. तो फाइनल तो इन्फिनिटी पे रहे, तो दोनों चीजें ही क्या हो गई, Zero. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम MV square. पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता था सर। ओ क्या था सर, सर ये नहीं था किसी पार्टिकल, अब यहाँ पर दो पार्टिकल कौन है, जिस पार्टिकल को फेंक रहा हूं उसका मास m है, और जहां पर किसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ के साथ जिस प्लेनेट पर हो वहां पर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, G m1 m2 अपॉन r, याद है क्या सबको, माइनस ऑफ G m1 m2 अपॉन में पेयर बनाते थे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड माइनस r फैक्टोरियल से, है ना। बट यहाँ पर पेयर तो बनाने नहीं, यहाँ पर तो केवल दो मास है, एक तो मास है अर्थ का और दूसरा जिस बॉडी को तुमने फेंका है सर, है ना। जरूरी नहीं है अर्थ ही हो, किसी और मार्स पर खड़ा हो जाए, मान लो विश्व उड़ के कहा चला जाए, मार्स पर चला जाए, और मार्स पर वो अपनी एक बॉल को फेंके, तो फिर मास ऑफ अर्थ ना लेके मास ऑफ क्या ले लूंगा, मार्स ले लूंगा। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है सर। तो सर अब यहाँ पर दो मास कौन हो गए, एक तो हो गया मास ऑफ अर्थ, दूसरा क्या हो गया, मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को तुमने फेंका है, और डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस तो क्या होगा सरफेस पे, अर्थ सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस आर, कैपिटल आर, कितना हो जाएगा सर, कैपिटल। पोटेंशियल एनर्जी यू होगी, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या,
माइनस का GM अपॉन में R, वेयर M इज क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बॉडी। Body. तो फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस ऑफ GM अपॉन में क्या बचे, R. R भी कौन सा, R. कैपिटल, Capital R. रेडियस है ना, Capital R. रेडियस ऑफ द अर्थ, R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है, उधर जाके टर्म क्या हो जाएगी सर, प्लस की, हाँ या ना। यस सर। Yes. यस सर। स्मॉल m से स्मॉल m तो गया, अच्छा स्मॉल m से तो स्मॉल m गया। सर ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि इसी वेलोसिटी से फेंकूंगा तभी पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, इन्फिनिटी वाली साइड, तभी वो कभी भी वापस नहीं आएगा। नहीं आया। नहीं वी एस्केप का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2GM अपॉन R। R. वी एस्केप का फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट Under root 2 2। upon R. 2GM अपॉन R। On R. तो एक बात बताओ, तुमको ये एस्केप वेलोसिटी एक तो रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, मास। सोफर। मास पे। किसका, Mass of the body. Mass of Earth. मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द प्लेनेट जिससे फेंक रहे हो, प्लैनेट। मास। क्योंकि मास ऑफ द बॉडी तो दोनों साइड से क्या हो गए, कैंसल। कैंसिल हो गए, देख रहे हो। यस सर। हाँ, तो एस्केप वेलोसिटी जिस बॉडी को तुम फेंक रहे हो उसके मास पर डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब चाहे मैं फोन फेंकूं, चाहे मैं किसी बच्चे को उठा के फेंकूं, दोनों की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, सेम Same. होगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको, यस सर। आया ना, यस सर। किसी को कोई भी Yes, sir. डाउट, विश्व समझ No, में आ रहा है sir. सब। No, sir. यस सर। ये 9 दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर था या पहले वाले का, समझ में आ रहा है, मतलब ये पूछ रहा हूं मैं, हाँ या ना। तो समझ ओके यस सर। सर, एस्केप स्पीड जो है, अगर किसी चीज को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर फेंकने की वापस ना आए, तो सर उसको कांस्टेंट वैल्यू होगी एक प्लेनेट के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए, क्योंकि रेडियस पर तो और मास पर डिपेंड कर रहा है। क्या हर प्लेनेट का मास और रेडियस सेम होता है क्या, No. नो सर। नो सर। मास ऑफ द प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड कर रही है। तो अर्थ पे मास एस्केप वेलोसिटी अलग होगी, मार्स पर एस्केप वेलोसिटी अलग होगी, और सर सन। सन। सन पे तो आप आपकी बात ही नहीं कर रहे, आप जा ही सकते हो, हम की हमारी नॉर्मल प्राणी की बात कर रहे हैं। और सर क्या हो गया, सैटर्न हो गया, इन सब की बात कर रहे हैं सर। उन पे पोटेंशियल क्या, उन पे जो एस्केप स्पीड होगी वो क्या होगी, अलग होगी सर। आप तो आगे होगे जाके इतनी देर में। चलिए सर, चले आगे, हाँ या ना। ये हो Yes, गया। sir. तो कभी दूसरे फॉर्मूले में पढ़ते हैं। वी एस्केप क्या हो गया सर, अंडर रूट 2G कैपिटल आर। दूसरी फॉर्म में भी पढ़ सकते हो। अच्छा, स्मॉल जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या था, कैपिटल जी M अपॉन में अपॉन R। आर स्क्वायर, याद है अर्थ के लिए, हाँ कैपिटल R, ठीक है सर। यस सर। तो GM की जगह क्या लिख सकते हो, 2GR square. यहाँ पुट कर दो, तो वी एस्केप कितना आ जाएगा सर, अंडर रूट 2 तो वही रहेगा, कैपिटल R भी सेम रहेगा, GM की जगह क्या लिख दूं, Under root 2GR 2 square. नहीं, हाँ सिंपल GR स्क्वायर लिखा, तो एक R से एक R कट गया, तो वी एस्केप का फॉर्मूला क्या बन गया सर, Under root 2GR. 2GR। Sorry. अंडर रूट 2GR. क्लियर है क्या सबको। तो ये Yes, दोनों ही sir. चाहे फर्स्ट वाला फॉर्मूला देख लो चाहे सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बाकी फर्स्ट वाला ज्यादा यूज होता है। क्लियर है, यस सर। यस सर। अंडर रूट GM बाय आर या अंडर रूट 2GR, ये दोनों एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी सर, कोई निकाल सकता है, निकालना, चलो तुम्हें रेडियस ऑफ द अर्थ बताता हूँ, 6400 किलोमीटर, कितना, 6400 किलोमीटर। और G की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कितनी है, 10 ले लो चलो अभी के लिए, वैसे तो 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को किलोमीटर में बदलना मत भूलना, करना, निकाल के देखो। 11.2 11.2 यूनिट 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 11 किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड पर सेकंड। हाँ, अगर यहाँ पर किसी ने किलोमीटर पर आवर लिख दिया
तो कोई बच्चा भी कर लेगा। ये कोई भी ड्राइवर है इतनी 20 किलोमीटर पर आवर से तो कोई बच्चा भी चला लेगा कोई व्हीकल, समझ रहे हो, 20 की स्पीड से। तो वो क्या पहुंच जाएगा क्या, समझ रहे हो, पहुंच जाएगा, एस्केप हो जाएगा, नहीं ना। क्या है सर, किलोमीटर पर सेकंड है सर। अगर किलोमीटर पर आवर लिख दोगे ना तो वो कोई भी चला लेगा सर, है ना। फिर तो ये लो ऐसे ही थोड़ा सा तेज मारूंगा तब कर देगा काम। समझ में आ रहा है किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ऐसा ही एक फॉर्मूला होता है सर ऑर्बिटल का, उसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे। ऑर्बिटल स्पीड क्या है सर? ऑर्बिटल स्पीड। निकाल तो वो भी सकते हैं, उसकी भी कोई बात नहीं है। देखो ऑर्बिटल स्पीड क्या है, मतलब कोई भी सैटेलाइट है या कोई भी प्लेनेट है जो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी स्पीड निकालनी, वो किस ऑर्बिट में है तो ऑर्बिट के हिसाब से उसकी स्पीड निकालनी, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ या स्पीड ऑफ द मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ये सब कर रहे हैं सर। ये कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सी बात सर, सिंपल। आपको पहले पता है ये अगर अर्थ है, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा होगा सर, सर्कुलर पाथ में अगर कर रहा है तो, अगर वैसे तो ये पाथ बताऊंगा बाद में। ये है सर, दिख रहा है सबको, ये स्मॉल एम का मास जो है, ये अर्थ, ये कैपिटल एम के मास के अबाउट क्या कर रहा है सर, ऑर्बिट कर रहा है। कैपिटल एम क्या है हमारे पास, मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। और ये मास ऑफ मान लो सैटेलाइट का या किसी का भी, उसका मास मान लो स्मॉल एम। क्लियर? अब एक बात बताओ, हमने सर सर्कुलर मोशन में पढ़ा था सर, हमने सिर्फ वो फोर्स देखनी होती है सर्कुलर मोशन में जो क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो वही है, लेकिन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा अट्रैक्शन, किस वजह से होती है, कौन सी फोर्स के कारण? ग्रेविटेशन। और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आर है, या कैपिटल आर लिख दो, क्योंकि इन दोनों, अगर ये अर्थ है तो डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर। हो सकता है क्या? नहीं सर, पक्का? नो सर। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, नहीं होगा। अगर मैं बोलूं वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ही है तब? सर तब हो जाएगा। अभी के लिए मैं बोल देता हूँ स्मॉल आर है, वैसे तो वो कैपिटल आर के इक्वल होगा, बाद में मैं दिखाऊंगा। अभी के लिए क्लियर है सबको यहाँ तक? स्मॉल आर है। अर्थ की सरफेस की हाइट तक अगर होता तो अलग बात थी, अभी तो स्मॉल आर है सर। ठीक, और सर फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? GM अपॉन स्क्वायर। आर का स्क्वायर। क्लियर है सर? एक मास ऑफ बॉडी से मास ऑफ बॉडी तो फिर गया। अच्छा, एक आर से एक आर भी गया, तो V स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, बताओ? GM अपॉन R। तो V क्या हो जाएगा, √GM/R। R। क्लियर है क्या सर? यस। अगर ये बॉडी जो रोटेट कर रही है सर, ये सरफेस की हाइट जितनी हुई तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाएगा। उस केस में एस्केप वेलोसिटी में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस और एस्केप वेलोसिटी में 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, इसमें 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है सबको, हाँ या ना? √GM/R इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला हो जाएगा। ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है। ऐसे ऑर्बिटल टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, अब तो और भी आसान हो गया सर। कैसे सर, कैसे? अरे सर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकाली √GM/R, है ना? हाँ सर। डिस्टेंस अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, थीटा। कितना होगा ये सर्कल का पूरा डिस्टेंस कितना होता है? 2πr अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम को उधर ले जाओ, 2πr डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, GM/R। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? नो सर। चले सर आगे, कुछ भी डाउट है तो पूछो। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो GM अपॉन में R, तो T की जगह 2πr की जगह R लिखा सर, √GMR। R को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये ऐसे ही लिख दो, चलो ठीक,
अब टाइम को क्या लिखूं मैं, आप खुद देखो। क्या इसको अंडर रूट GMR की जगह कोई और वैल्यू भी लिख सकता था क्या? लिख सकते थे, अंडर बिल्कुल। रूट जी हाँ, लेकिन सर अभी इसको और दिक्कत करते हैं, इसको और आसान करते हैं। क्या सर? दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर। तो सर ये t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे अंडर रूट से रूट स्क्वायर कट जाएगा तो सिंपल GM क्या आ जाएगा? upon R. जी। GM ये- upon R. ये आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्यूब। ये आर का क्या हो जाएगा? क्यूब क्यूब 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। यही है ना सर। 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आर क्यूब। क्यूब। यही हाँ। होता है केपलर का थर्ड लॉ कि टाइम Yes, sir. पीरियड का स्क्वायर आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। केपलर का लॉ कल जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसमें बताएंगे। क्लियर है? Yes, sir. यही केपलर का थर्ड। Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही करेंगे। थोड़ा सा इसको फटाफट रिवाइज कर देते हैं, फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। देखो सबसे पहले सर हमने सर ग्राफ तो पढ़ लिए, उसके बाद सर एस्केप स्पीड का फॉर्मूला बताओ। अंडर रूट Under root 2GM upon R. आर या सर और अंडर रूट Under root GR. 2v ऑर्बिटल का Under root GM upon R. GM upon R. आर। अभी के लिए मैं आर रेडियस ही लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी Under सेम root अंडर GR. रूट जी आर हो जाएगा। अंडर रूट GR. जी आर हो जाएगा, कर लोगे वो भी। अब सर नेक्स्ट सर टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सर 4 पाई स्क्वायर 4 pi square R cube ये upon टी G. स्क्वायर होता है और यहाँ पर आर का क्यूब होता है। Cube. देख लो कितना आया, 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM। GM. GM. क्लियर है? अब तुम्हारा होमवर्क क्या है सर? क्या यहाँ पर आर रेडियस होगा या क्या होगा? किसमें सर? ऑर्बिटल Speed. स्पीड में। याद है ना हमने अभी पूछा था ये बात तुमसे। आर क्या होगी सर? स्पीड होगी, सॉरी आर क्या होगा? रेडियस होगा या डिस्टेंस होगा उनके बीच का। क्लियर है? यानी स्मॉल आर होगा या कैपिटल आर होगा या दोनों ही सेम बात है। क्लियर है सबको? ये Yes, sir. पता लगा। सोचोगे तो Yes. थोड़ी सी और मजे आएगी, मजे पता वाली बात समझ में आएगी। Yes, सर sir. क्योंकि मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, देखो क्योंकि सर mv स्क्वायर बाय आर में तो आर क्या होता है? रेडियस। Radius. तो सर जीएम अपॉन आर में तो आर डिस्टेंस होता है। फिर काट भी रहे हो, इसका मतलब दोनों रेडियस ही होंगे सर। सोच के आना, यही चीज सोच के आनी है। किसके बारे में सोच के आना है सर? ऑर्बिटल स्पीड के बारे में। क्लियर है? किसके बारे में सोच के आना है? बोलो माइक ऑन करके सब। Orbital speed. क्लियर है? हाँ। Yes, sir. आर क्या है? हालांकि तुमको पता है अगर मैं जीएम अपॉन में आर की बात कर रहा हूं तो आर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। mv स्क्वायर बाय आर की बात कर रहा हूं तो आर क्या है? रेडियस है। Radius. क्या है सर? रेडियस है। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? बताओ। No, sir. No, sir. पक्का? No, sir. जिसको Yes, क्लियर है अपना इमोजीज भेजो और जिसको क्लियर नहीं है प्लीज रेज योर हैंड। चलिए सर बढ़िया, यानी सबको क्लियर है तो यही मान चलते हैं। हम एक एक बच्चे से पूछते हैं। दीक्षांत क्लियर है? करिश्मा, कशिश, Yes, sir. Yes, sir. आयुष, Yes, sir. कार्तिक, Yes, sir. बढ़िया बढ़िया, निहारिका, Yes, sir. विश्व को तो क्लियर ही होगा यार, विश्व थे तो पता नहीं बात की बात। Yes, sir. हाँ भाई विश्व क्लियर है? विश्व Yes, yes, sir. ओके, आज इसने बोल दिया, Yes, इसी sir. क्लास के बाद बोलेगा सर टॉपिक, इसीलिए मैंने इसके मुंह से पहले ही निकलवा दिया। और सेजल नहीं आई आज? नहीं Sir, आइए. सेजल सॉरी होगी लगता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? अगर तो बढ़िया है। बाकी सब जो जो मेरे को स्क्रीन पर दिख रहा था मैंने बात कर ली उनसे, और स्क्रीन पर जो आगे हैं हम सबको भी शायद क्लियर ही हो। ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में मैं आते ही पहले ऑर्बिटल स्पीड के बारे में पूछूंगा आपसे, ठीक? और उसके Yes, बाद sir. Yes, sir. इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे सर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के होंगे 2023 से लेकर 2021 के। क्लियर? ओके बच्चे, बाय बाय। Bye, sir. Bye. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night, sir.
Bye. गुड नाइट, गुड नाइट। Good night.